चलिए दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक स्टैटिक जीके क्लास में। चलिए आज का हम क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कुछ साइंस का क्वेश्चन है और इस तरफ जो है जनवरी मंथ में कितना इम्पोर्टेंट दिवस है वो हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो चलिए पहले हम दिवस को देख लेते हैं, उसके बाद साइंस को क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, लुइस ब्रेल दिवस यह जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस यह 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उसके बाद देखिए, विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन पूछे राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस यह जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है, और यह जो है स्वामी विवेकानंद के पुण्यतिथि यानी जन्मदिन के मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, लेकिन अगर आप लोग से पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, थल सेना दिवस जो है यह 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत पर्यटन दिवस यह जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, गणतंत्र दिवस जो है यह 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसी दिन जो है हमारा संविधान जो है लागू हुआ था, यानी कानून जो है लागू हुआ था। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद दिवस यह भी 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, सर्वोदय दिवस जो है यह 30 जनवरी को मनाया जाता है, और शहीद दिवस जो है 30 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी की जो हत्या कर दी गई थी, तो इसी दिन से जो है शहीद दिवस जो है मनाया जाता है। अब हम लोग साइंस के क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले देखिए, यह जनवरी मंथ में जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उतना हमने डाल दिया, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसमें जो बहुत सारा यहाँ तक तो इससे ऊपर वाला सब का सब क्या है इम्पोर्टेंट है, और एक नीचे में यह दोनों भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, इसको याद करते हैं। देखिए, ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है। तो देखिए, ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है, लेकिन अगर पूछे कि ताप बढ़ने पर चालक की चालकता क्या होती है, तो देखिए, ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है, जबकि चालक की चालकता घटती है। यानी आपको याद रखना है, अर्धचालक की चालकता क्या होती है, बढ़ती है ताप बढ़ने पर, लेकिन चालक की चालकता ताप बढ़ने पर जो है घटती है। यह आपको याद रखना है, क्योंकि यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए, रेडियम की खोज किसने किया था। तो रेडियम की खोज जो है मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। रेडियो सक्रियता की खोज जो है हेनरी बेकुलर के द्वारा किया गया था, और इसके लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। उसके बाद देखिए, अल्फा बीटा और गामा, देखिए यह तीनों कण जो है हम लोग जानते हैं कि रेडियो सक्रिय क्या है, तो रेडियो सक्रिय है। यह जो है अंतिम रूप से जब उत्सर्जन के बाद ना शीशा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, इसीलिए यह जो है बहुत डेंजर होता है। अब देखिए, अल्फा कण पे आवेश कितना होता है। तो अल्फा कण पे आवेश होता है +2e, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन इसका प्रकृति पूछेगा कैसा होता है, तो पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है। उसके बाद देखिए, बीटा कण पे आवेश कितना है, तो -1.6 × 10⁻19 कूलम है। लेकिन इसका प्रकृति पूछेगा कैसा है, तो बीटा पे हमें माइनस से होता है, तो इसका क्या होता है, ऋणात्मक होता है प्रकृति। अब देखिए, गामा किरण पर आवेश कितना होता है। तो गामा किरण पर आवेश जो है यह 0 होता है, और इसकी प्रकृति कैसा है, तो यह जो है उदासीन होती है। प्रकृति में क्या होती है, उदासीन, जबकि आवेश क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए, इसमें आप लोग से पूछता है कि सर्वाधिक भेदन क्षमता किसकी होती है। तो सर्वाधिक भेदन क्षमता जो है यह गामा किरण की ही होती है। जबकि पूछेगा एक्स रे में किस किरण का प्रयोग किया जाता है, तो एक्स रे में जो है एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। आपको यहाँ पे नहीं है एक्स किरण, यानी एक्स किरण होता है। एक्स किरण का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है, तो एक्स रे मशीन में किया जाता है। चलिए, क्या लिखा हुआ है, अपेक्षिता का सिद्धांत किसने दिया था। तो देखिए, अपेक्षिता का सिद्धांत जो है यह आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। इसका फॉर्मूला क्या है, E = mc²। जहाँ E क्या है, तो E है, देखिए अपेक्षिता का सिद्धांत है, यानी एनर्जी है। M4 क्या है, मास है, और C4 क्या है, वेग है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर। देखिए, नाभिकीय रिएक्टर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बार बार क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही क्वेश्चन। नाभिकीय रिएक्टर में पूछेगा आप लोग से ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, ईंधन के रूप में जो है इसमें यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम किसका, तो प्लूटोनियम जो है 239 का प्रयोग किया जाता है। देखिए, आप लोग याद रखते हैं यूरेनियम 235 याद रखते हैं, लेकिन प्लूटोनियम याद नहीं रखते हैं। लेकिन कभी कभार प्लूटोनियम भी ऑप्शन में दे देता है, तो या तो यह रहेगा या तो यह रहेगा। तो आपको दोनों याद रखना है, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में।
अब देखिए मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो मंदक के रूप में जो है भारी जल यानी D2O का प्रयोग किया जाता है, या नहीं तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। यानी मंदक के रूप में या तो भारी जल या नहीं तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए नियंत्रक क्षार के रूप में या तो कैडमियम का प्रयोग किया जाता है या नहीं तो बोरॉन का क्षार का यूज किया जाता है। इसमें बहुत से लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारी जल मंदक के रूप में जो है भारी जल या ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, लेकिन नियंत्रक के रूप में जो है कैडमियम या बोरॉन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। याद रखने का तरीका क्या है, कोई भी चीज़ को अगर हम नियंत्रण करना चाहते हैं तो कोई छड़ से ही ना करेंगे, आप इसमें पानी से तो नहीं करेंगे, क्योंकि D2O क्या है, एक तरह से भारी जल है, एक तरह से पानी है। ग्रेफाइट क्या है, तो ग्रेफाइट हम लोग जानते हैं वो मुलायम होता है, लुब्रिकेंट के रूप में होता है ग्रेफाइट, ठीक है। अब देखिए यह क्वेश्चन जो है इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को बार बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।